स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेटिव दीक्षा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 की आर्ट की बुक के बारे में, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। आज मैं आपको इस बुक के थ्रू ही बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पूरा कवर करवाऊंगी और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा। आप इसको मतलब एकदम रट्टा मार तरीके से लर्न करना नहीं पड़ेगा। आपको इतना शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगी, जितना लेंथी टॉपिक है ना उनको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूंगी मैं आपको सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। लेट स्टार्ट द चैप्टर 1। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी इसके कंटेंट्स की। द फर्स्ट वन इज़ देयर द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। द सेकेंड वन इज़ देयर द राजस्थानी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, the Mughal schools of miniature painting, the Deccani schools of painting, the Pahari school of painting, the Bengal school and cultural nationalism, the modern Indian art, and the last one is there the living art traditions of India। तो देख रखा है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अंडरलाइन कर रखी हूँ। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करूँगी। The third Khand of Vishnu Dharmottar Puran, a 5th century text, has a chapter Chitra Sutra, which should be considered as a source book of Indian art in general and painting especially। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो तीसरे खंड में एक 5th सेंचुरी का चैप्टर है चित्र सूत्र, जिसको एक इंडियन आर्ट और एंड जनरल पेंटिंग्स के बारे में एक कंसीडर यानी कि सोर्स कंसीडर किया गया है। ठीक है, It talks about the art of image making called प्रतिमा लक्षणा। प्रतिमा लक्षणा का मतलब होता है पेंटिंग बनाने के रूल्स या फिर टेक्निक्स, which are canons of painting। The Khand also deals with the techniques, tools, material, surface of wall, perception, perspective and three dimensionality of human figures। इसमें जो 3 डायमेंशनली जो ह्यूमन फिगर्स के बारे में बताया गया है, टूल्स के बारे में बताया, मटेरियल है इसका जो सरफेस है किस चीज़ का, वॉल का, इसमें किस तरह से परसेप्शन को यूज़ किया है, किस तरह से मतलब बनाने के जो पर्सपेक्टिव हैं उनको यूज़ किया गया है। डिफरेंट लिम्स ऑफ पेंटिंग सच एज रूप भेदा और लुक्स एंड अपीयरेंस। रूप भेदा मतलब जो प्रतिमा का लुक्स है यानी किसी चीज़ का जो सामने हम देखते हैं उसके बारे में बताया गया। प्रमाण और मीज़रमेंट, प्रमाण को हम किस तरह से करते हैं, मीज़रमेंट की किस चीज़ को कितना हम